दर्शनानंद मिलता था वो तो मुझे इन तीर्थों पर आकर के भी कुछ नहीं मिल रहा। और उन 3 सालों में फिर लगा कि एक बार फिर से गुरु के दर्शन होने चाहिए, और गुरु के दर्शन हुए। लेकिन उस दर्शन होने के कुछ ही दिनों के बाद गुरु जी ने एक संघ बना दिया, और उस संघ को बनाने के बाद में उस संघ का नायक भी बना दिया और उन्होंने विदा कर दिया। और उसके बाद 2010 से लेकर के कब तक 2000 बोलो बोलो, आप ही बोलो, अब तो मुझे अपनी कहानी कुछ पता नहीं है। 2022 कहां थे? 2022 कुंडलपुर में। अच्छा, तो 2022 तक अब क्या आनंद करेंगे हम, ये बताओ आप। अब उस समय का आनंद बताऊं क्या आनंद होता था? सिर्फ आज्ञानंद। क्या आनंद? समझते हो ना? गुरु की आज्ञा में हूं, बस इतना ही आनंद है। और उस आज्ञानंद के अनुसार इतना समय व्यतीत हो गया, और उसके बाद में वह कुंडलपुर में जब गुरु का पुनः दर्शन हुआ, यह सब जो घटना घटी, जो कुछ भी आपके सामने पिछले दिनों में बताया गया, यह सब होने के उपरांत गुरु के दिए हुए ज्ञान के अनुसार अब क्या मेरे पास रह गया है, ये बताओ आप। अब ना दर्शनानंद है, ना ज्ञानानंद है, ना सेवानंद है, और ना आज्ञानंद है। अब क्या है? बोलो, अब क्या है? अब सिर्फ वचनानंद बचा है। क्या बचा है? वचनानंद जानते हो? जो गुरु ने वचन दिए हैं वो वचन याद आते रहते हैं, उन वचनों से आनंद आता रहता है, और जो गुरु कह गए हैं उसको ही स्मरण रख करके अब आनंद रखना पड़ता है, नहीं तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं होगा। तो धर्म ध्यान करने के लिए ये भी 4 आनंद आप लोग अपने दिमाग में रखो, ये भी याद रखो। दीक्षा किसे कहते हैं ये भी सीख लो। अगर आप कहते हो कि हम देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, तो देव तो मौन रहते हैं, बता दो रास्ता क्या है? क्या बोलते रहते हो प्रवचन से पहले? तो रास्ता क्या है? रास्ता तो यही होता है, अगर हम गुरु की भक्ति में गुरु के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हम अपने निर्णय भी गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं, तो हम कभी गुरु के निर्णयों पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी निर्णय जब गुरु के हैं, तो गुरु के निर्णय पर हम क्वेश्चन मार्क करने वाले कौन होते? अगर ये समर्पण आएगा तो समझना कि आपके अंदर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आया। लेकिन आप लोग बहुत चतुर हैं, आप नारियल भी चढ़ाते हैं, आप सिर भी चढ़ाते हैं, और सब तरह से कसम भी खा लेते हैं, महाराज आज से हमने आपको अपना गुरु बना लिया, आप हमारे गुरु हैं। लेकिन आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा दिशा निर्देश नहीं लेते कि हम केवल आपके दिशा निर्देश से चलेंगे, इसके अलावा और हम कोई अपने जीवन के लक्ष्य नहीं बनाएंगे। सुन रहे हो? ये बात मुझे कल परसों जो वो लेडी मिली जिसने कहा कि मैं यहाँ मथुरा में विराजमान कोई वैष्णव महाराज हैं, उनसे वह दीक्षा लेकर के आई, तो मैंने पूछा कि भाई दीक्षा क्या? तब उसने मुझे बताया दीक्षा का मतलब ये होता है। तो मुझे लगा कि गृहस्थ भी दीक्षा लेता है, और गृहस्थ के लिए भी दीक्षा का ये मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा भी अपने आप में एक दीक्षा का ही रूप होती है, अन्यथा वो श्रद्धा कैसी? इस तरह की श्रद्धा जब हमारे अंदर बनने लग जाती है, तो संस्कार अपने आप बनने लग जाते हैं, और जब संस्कार बनते हैं तो फिर वही संस्कार हमारा एक चरित्र बनने लग जाता है। चरित्र कहीं अलग से नहीं बनता, संस्कारों से ही चरित्र का निर्माण होता है। आपके लिए अगर कोई संस्कार है कि हमें, मान लो आपने देखा हमें आलू नहीं खाना, सुन रहे हो?
तो वो संस्कार अगर आपका चरित्र बनेगा तो वो तब बोलेगा जब आपको लगेगा कि अगर हमने कभी आलू खा लिया या हमसे किसी ने आलू खाने के लिए जबरदस्ती कर दी, तो आपको ये लगेगा कि मैंने न जाने कितना गलत कर दिया और उस गलती का कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। इतना आपके अंदर जब प्रायश्चित्त का भाव आ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपने भी अपने अंदर किसी अच्छे नियम का अच्छा संस्कार अर्जित कर लिया। ये संस्कार होता है जो हमारा चरित्र बनता चला जाता है, और वह चरित्र ही होता है जो हमें हमारी श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ता हुआ हमारी उन्नति का कारण बनता चला जाता है। इसलिए आज भी आप अपने जीवन में इतना सारा यहाँ पर ये जन समुदाय बैठा हुआ है, अपने जीवन में इतना विचार रखना, इतना भाव रखना कि हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन अगर हमें कभी कोई गुरु कुछ समझाए तो हम इतना अहम ना पालें कि हम कहें सोचेंगे। सुनते हो? अगर कभी गुरु समझाए तो उसे स्वीकार करना, ये सोच करके कि गुरु हमारे अच्छे के लिए हमें कुछ समझा रहे हैं। कोई गुरु कभी आपको बुला करके कोई समझाने वाला नहीं है, कोई नहीं आपको बिठाएगा, किसी को फुर्सत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अगर कभी आपको कभी बुला करके बिठा करके कुछ समझाने की भावना आ जाए तो अपने मन में विचार कर लेना कि मैं भले ही किसी भी तरह का जीवन जी रहा हूं, मेरे लिए अगर कोई गुरु समझाने वाले हैं तो समझ लेना ये वही दृश्य है जब एक मुनि महाराज एक सिंह को भी समझाते हैं तो वह सिंह भी समझ करके अगली पर्यायों में भगवान महावीर बन जाता है। अपने जीवन में इस तरह की गुरु के प्रति अगर समर्पण की भावना बनी रहती है तो नियम से हमारा उद्धार होता है। जीवन में कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में किसी भी तरह के पद प्रतिष्ठाएं कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महत्वपूर्ण है तो सिर्फ ये कि गुरु ने हमें क्या समझाया, और जब हमें गुरु समझाए तो हम उस चीज को मान लें, ये हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। बस इसी को अपनी नियति समझ लेना। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी नियति है, और समझ ना आए तो फिर नियति